वेलकम टू यू रेल वाला 2.1। स्वागत है आपका रेल वाले 2.1 पे। और चलिए आज के हम वीडियो में टॉप 10 वर्ड को सीखेंगे। ठीक है, टॉप 10 वर्ड के हिंदी मीनिंग जानेंगे और उसका यूसेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, चूँकि वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बैंक हो, एसएससी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सीडीएस हो, ये सब में क्या है इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम रहता है। चूँकि वर्ड आपकी अच्छी रहेगी तो इंग्लिश पे पकड़ बेहतर बनी रहेगी। तो चलिए हम आज के वीडियो में वर्ड को देखेंगे। वर्ड से संबंधित फिलर वगैरह में भी प्रश्न को पूछ लिया जाता है। कॉमन एरर में भी एसएससी में देखा जाता है, वर्ड रिलेटेड दिया जाता है कॉमन एरर में भी। क्लोज टेस्ट आप छोटा सा पैसेज रहता है जिसके बीच से कुछ वर्ड गायब रहती है, तो क्लोज टेस्ट में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम वही सीखेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे गेट अलॉन्ग विथ क्वैक हो गया, पिल हो गया, ठीक है, टेंटर्न हो गया, ये मेलेरियोट हो गया, ठीक है, ओवरट्यूर हो गया, इफिगी हो गया, पील हो गया, ठीक है, सोलिसाइटस हो गया। तो ये सभी वर्ड को हम बारी बारी से समझेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपको एक बार में ही सारे के सारे वर्ड याद हो जाएंगे। ये सारे वर्ड किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और द हिंदू पेपर, न्यूज पेपर जो आता है उसमें हमेशा आते रहता है। तो बोला जाता है ऐसा कि द हिंदू पेपर को आप रोज़ाना देखते हैं तो आपको वर्ड पे पकड़ बनी रहेगी। नहीं भी बनी है तो हम वीडियो के थ्रू आपको वर्ड को आसानी तरीक़ा से सीखने के लिए ये शुरू किए हैं सीरीज। तो चलिए, ये दूसरा मेरा पार्ट है, पहला पार्ट मैंने डाला है, ये दूसरा है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं गेट अलॉन्ग विथ। क्या है मेरा? गेट अलॉन्ग विथ। गेट अलॉन्ग के साथ विथ का प्रयोग होता है और गेट अलॉन्ग विथ होता है किसी तरह से जीवन निर्वाह करना। ठीक है, जब हम किसी तरह से जीवन निर्वाह करने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम गेट अलॉन्ग का यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपने वाइफ को रख दीजिएगा, क्योंकि वाइफ के साथ क्या होता है पूरे जीवन को आपको निर्वाह करना रहता है। ठीक है, माँ बाप के साथ कुछ दिन तक करते हैं लेकिन ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, गुजार बसर करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम इस सेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है क्वैक। क्या है? क्वैक। क्वैक मीन्स क्या होता है? क्वैक का भी यूजेज पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप कभी फिर नहीं भूलोगे। क्वैक जो अभी कोरोना काल चल रही थी, ठीक है, पिछले साल भी और इस साल भी चल रही थी, उसमें क्वैक लोग जो हुए, ठीक है, वो बहुत काम आए। ठीक है, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कौन से लोग थे जो बहुत ज़्यादा काम में आए। तो क्वैक मीन्स होता है झोला छाप डॉक्टर। क्या होता है? झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर बोले तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगी। वैसे डॉक्टर, वैसे ट्रीटमेंट करने वाले जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, ठीक है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होती है, कोई डिग्री नहीं होती है, उन्हें हम झोला छाप डॉक्टर के नाम से जानते हैं। और अभी के देश में, हमारे देश में क्या है, गांव का देश है, तो गांव में बहुत सारे, हर गांव में लगभग एक न कोई डॉक्टर होता है जिसके पास डिग्री तो नहीं होती है लेकिन उनके पास प्रैक्टिस के अनुसार नॉलेज होती है। तो इस कोरोना काल में वो बहुत बड़ी अदा दिए हैं, ठीक है, अपने योगदान दिए हैं, लोगों को जान बचाने में वो शामिल हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री देश के भी बोले थे कि वो सब डॉक्टर ने भी बहुत सराहनीय काम किया है हमारे देश के लिए। तो आपको याद रहेगा क्वैक मीन्स झोला छाप डॉक्टर होता है। नेक्स्ट मेरा वर्ड है क्या? पील। क्या है? पील। पील को आप केले से याद रखिएगा। ठीक है, जब भी पील आए तो आप केले से याद रखिएगा। पील मीन्स होता है छिलके उतारना या छिलके निकालना। पील मीन्स क्या हो जाएगा? छिलके निकालना। नेक्स्ट में रहेगा फिलियल। ठीक है, क्या है? फिलियल आप अपने गार्जियन से रिलेट कर सकते हैं। फिलियल मीन्स वास्तविक रूप से होता है क्या कि पिता और पुत्र के बीच के जो संबंध होता है उसको हम फिलियल से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फिलियल मीन्स क्या हो गया? पिता और पुत्र के बीच के संबंध। ठीक है, फिलियल मीन्स क्या हो गया? फिलियल मीन्स क्या हो गया? पिता और पुत्र के बीच के संबंध के बारे में। नेक्स्ट मेरा है इफिगी। क्या है? इफिगी। ठीक है, इफिगी वर्ड भी बहुत यूज होता है। इफिगी मीन्स होता है पुतला। ठीक है, किसी चीज़ का पुतला, जैसे मिनिस्टर वगैरह का पुतला बनाया जाता है या डम्मी वगैरह बनाया जाता है। डम्मी बोले तो मोबाइल के भी डम्मी आता है, तो उस सेंस में हम उसके डुप्लीकेट के सेंस में यूज कर सकते हैं।
मनिस्टर के सेंस में यूज कर सकते हैं, डमी के सेंस में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है सोलिसाइटस। क्या है? सोलिसाइटस। सोलिसाइटस आपकी फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, सोलिसाइटस आपके फ्रेंड हो सकते हैं। सोलिसाइटस क्या होता है? सोलिसाइटस। सोलिसाइटस मीन्स क्या होता है? सच्ची चिंता जताने वाला, ठीक है, जो आपका पूरा ख्याल रखता होगा, सच में वो आपकी चिंता करता होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे गर्लफ्रेंड को रख सकते हैं, नहीं गर्लफ्रेंड को नहीं रख सकते हैं, आपकी जो जिसको बोला जाता है क्या, खास फ्रेंड, ठीक है, भोजपुरी में बोलते हैं संगतिया, ठीक है, एकदम जो खास मित्र होता है, या आपके माता पिता को आप वहाँ पे परफेक्ट रख सकते हैं। वो क्या करते हैं? आपके बारे में सच्ची चिंता जताते हैं, ठीक है। तो सोलिसाइटस मीन्स क्या हो गया कि एकदम अंदर से चिंता उसको रहता है आपके लिए, ठीक है, ख्याल रहता है आपके लिए। नेक्स्ट है मेरा एमेलिओरेट। क्या है? एमेलिओरेट। एमेलिओरेट से हम कैसे इसको याद रख सकते हैं वर्ड को? क्या होता है कि हम बहुत बीमार पड़ते हैं, ठीक है, बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे बीमारी मेरी ख़त्म होती है, या किसी को किसी कारणवश क्या होता है, गरीबी का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गरीब होता है, फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे अपनी मेहनत की बदौलत क्या होता है, ऊंचे मुकाम पे पहुंचता है, या कोई ज़्यादा कर्ज में हो जाता है वो, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, उसकी कर्ज खत्म होने लगती है। तो उस सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। एमेलिओरेट का मतलब क्या हो जाएगा? परिस्थिति में सुधार लाना। क्या हो जाएगा? परिस्थिति में सुधार लाना, यानी कि परिस्थिति आपकी पहले ख़राब थी और वो सुधर रही है वो, तो हम उस सेंस में एमेलिओरेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है टेंट्रम। क्या है? टेंट्रम, ठीक है। तो टेंट्रम किसी का गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी का बॉयफ्रेंड हो सकता है, ठीक है। टेंट्रम मीन्स क्या होता है? अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से हम कैसे इसको वर्ड को याद रख सकते हैं? तो टेंट्रम मीन्स होता है क्या कि छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, ठीक है। हर कोई छोटा सा बात बोले तो उस पर नाराज़गी प्रकट करने लगना, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ करना, तो या तो किसी का गर्लफ्रेंड होता है, किसी का बॉयफ्रेंड होता है। ऐसा हमेशा होते रहता है इस केस में कि छोटी छोटी बातों पे वो लोग क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, फिर उनको मनाना पड़ता है, नहीं। तो चलिए इस तरह से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है रिजोल्व। क्या है? रिजोल्व, ठीक है। तो रिजोल्व मीन्स क्या हो जाएगा कि आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला, ठीक है। यदि आपकी प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम है और उसको आसानी से कोई सोल्व कर दे रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिजोल्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजोल्व। आपकी परेशानियों को जो क्या करता है, ख़त्म कर दे सकता है। क्या कर दे सकता है? ख़त्म कर दे सकता है। तो ये भी आपका क्या हो सकता है? फ्रेंड हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्रेंड हो सकता है। नेक्स्ट है ओवरट्यूर। क्या है? ओवरट्यूर, ठीक है। तो ओवरट्यूर क्या होता है? ओवरट्यूर आप शहरी गर्ल के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है, शहरी लड़की, ठीक है। ओवरट्यूर, ओवरट्यूर मीन्स क्या होता है? हाव भाव। तो आप हाव भाव से पता कर लेते हैं कि शहर की लड़की है या गांव का लड़का है, ठीक है। तो वो हो जाता है ओवरट्यूर, उसकी हाव भाव, ओवरट्यूर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम तमाम तरह के वर्ड को आपके साथ डिस्कस किए हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये वर्ड हमेशा के लिए याद हो गया होगा। नहीं भी याद हुआ है तो 2 से 3 बार आप इस पूरे वीडियो को देखें। मैं पूरे वादा करता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको ये वर्ड दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो को लेकर आपके सामने फिर टॉप 10 वर्ड को शामिल करेंगे। हर एक दिन मेरा ये सीरीज चलते रहेगा। ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में राय आप कमेंट कर दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी लाल बटन को दबा के व्हाइट में बदल दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑफ।